की मौत विंड यानी हवा की वजह से ही होगी। पर बस में मौजूद कोई भी शख्स इस गाने का मतलब नहीं समझ पाता, बल्कि वो तो आराम से बैठकर अपने सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन सैम ने जब से ये गाना सुना था तभी से उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे बस यही लग रहा था कि इन लोगों के साथ जरूर कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अभी सैम ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ब्रिज में दरारें पड़ने लगी हैं और ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बस ड्राइवर बस को यहीं रोक देता है और सभी को जल्दी से बस से उतरने के लिए कहता है। इसके बाद एक एक करके सैम के सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए बस से निकलना शुरू कर देते हैं। पर सैम की एक दोस्त कैंडिस का पैर अचानक फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज से सीधा एक शिप के ऊपर जा गिरती है और शिप में लगी रॉड उसके पेट में घुस जाती है, जिसके चलते कैंडिस मौत को गले लगा लेती है। ये देखकर सैम सभी लोगों को बस से निकालने में मदद करता है, लेकिन उसका एक दोस्त आइजैक अब भी बस के अंदर फंसा हुआ था। इससे पहले कि सैम उसकी हेल्प कर पाता, बस ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है और डूबने की वजह से आइजैक मारा जाता है। अब ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जबकि सैम किसी तरह मॉली को ब्रिज की एक साइड से दूसरी साइड पर पहुंचा देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ओलिविया को भी हेल्प की जरूरत है। ये देखकर सैम उसके पास जाता है और उसे पकड़कर ब्रिज की दूसरी साइड पर पहुंचाने लगता है। पर ओलिविया को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है। पर गिरने के बाद भी ओलिविया को कुछ नहीं होता, बल्कि वो अब भी सही सलामत थी, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड के लिए, क्योंकि इससे पहले कि ओलिविया अपने आप को संभाल पाती, अचानक एक कार ब्रिज से होते हुए सीधा उसके ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से ओलिविया भी मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन लोगों का बॉस डेनिस और एक कॉलीग दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी एक वायर नेथन को बीच से काटते हुए निकल जाती है। जबकि डेनिस ब्रिज से नीचे गिरने वाला ही होता है कि वो सही वक्त पर ब्रिज के एक हिस्से को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत उस वक्त टूट जाती है जब चारकोल का एक ट्रक डेनिस के ऊपर पलट जाता है और आखिर में दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। इधर ब्रिज भी अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उसके टूटने से पहले ही सैम और पीटर एक रेलिंग पर लटक जाते हैं और जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी एक ट्रक जो लोहे की रॉड से भरा हुआ था वो पीटर के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसमें से बहुत सारी रॉड्स निकलकर उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं। ये देख सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और हिम्मत हारे बिना लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ट्रक के अंदर से बहुत सारी रॉड्स निकलकर सैम के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देती हैं, जिसकी वजह से वो भी मौत की आगोश में समा जाता है। जबकि मॉली रोते हुए ये सब देख रही थी, तभी अचानक सैम की आंख खुल जाती है, यानी वो अब तक सपना देख रहा था। पर इस सपने की वजह से सैम काफी ज्यादा डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसने क्या देख लिया। अभी सैम इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक बस का ड्राइवर बस को रोक देता है और सैम के अंगूठे में चोट आ जाती है, जिसके बाद रेडियो भी सच में अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसमें वही गाना बज रहा होता है जो सैम ने अपने सपने में सुना था। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसने सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाले हादसे को देखा है और अब काफी सारे लोग मरने वाले हैं। इसलिए सैम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और बस में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि आगे जाकर ब्रिज टूटने वाला है, इसलिए अपनी अपनी जान बचा लो। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि सभी को लगता है कि सैम ये सब उन्हें डराने के लिए कह रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो सच बोल रहा है। वहीं सैम जब देखता है कि कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा है, तो ऐसे में वो अपनी गर्लफ्रेंड मॉली को लेकर बस से उतर जाता है, जिसके बाद पीटर और कैंडिस भी उनके पीछे चले जाते हैं। ये देखकर बाकी लोगों को भी न चाहते हुए बस से उतरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज पर अपने कदम रखते हैं तो सैम की कही हुई बात सच हो जाती है और ब्रिज धीरे धीरे टूटने लगता है। अब सभी लोग अपनी आंखों के सामने ब्रिज को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं, लेकिन उनके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। साथ ही उन्हें सैम से डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में पहले ही बता दिया था। इसलिए एजेंट जिम उसे इंट्रोगेशन के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सैम एक टेररिस्ट है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि वो सच में एक आतंकवादी है। इसलिए जिम कुछ नहीं कर पाता और ब्रिज के डिस्ट्रॉय होने की वजह हाई विंड ही बताई जाती है। अब क्योंकि इसमें सैम का कोई कसूर नहीं था, तो उसे रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद ये सभी लोग उन वर्कर्स के फ्यूनरल में जाते हैं जो ब्रिज टूटने की वजह से मारे गए थे, लेकिन तभी
यहाँ उनकी मुलाकात विलियम से होती है, जो सैम से कहता है कि मौत को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर विलियम यहाँ से चला जाता है, जबकि सैम ले कैफे मिरो 81 नाम के एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ वो